अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? मेरी आज की वीडियो जो है ये इसी टॉपिक पे है। कुछ लोगों की गलत फहमी को दूर करने के लिए कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ पागलों का इलाज किया जाता है, साइकोलॉजिस्ट सिर्फ पागलों का इलाज करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ पागलों का ही डॉक्टर होता है और अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। ऐसा नहीं है। एक साइकोलॉजिस्ट ना ही सिर्फ एक आम आदमी होता है बल्कि उसका ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी के हर पहलू से होता है। वो सिर्फ पागलों का इलाज नहीं करता बल्कि आप किसी भी पहलू से उससे सवाल करेंगे, साइकोलॉजिस्ट आपको अपने इल्म की बदौलत उसी सिलसिले में उसी पहलू से आपको रहनुमाई करेगा, गाइड करेगा। मिसाल के तौर पर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी साइकोलॉजिस्ट मौजूद है जो आपको बताएगा कि आप गाहक का रवैया किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, आप किस तरह से गाहक की डिमांड के मुताबिक चल सकते हैं, गाहक को किस तरह से डील करना है, उनको किस तरह की रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो इस सिलसिले में भी कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट मौजूद है। और जो एक और मिसाल ले लेते हैं कि आपका बच्चा स्टडी में पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब उसकी कंसंट्रेशन जो है वो स्टडी से हट गई है, वो थोड़ा चिड़चिड़ापन उसमें आ गया है। तो उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, तो उनके लिए भी आप अपने बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जा सकती हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट मौजूद है जो इस सिलसिले में आपके बच्चे की रहनुमाई करेगा। इसके अलावा अगर आप शादी करना चाहते हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि आपके लिए किस किस्म का जो है आपका लाइफ पार्टनर किस किस्म का अच्छा रहेगा, तो उसके लिए भी आप साइकोलॉजिस्ट से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। वो इस हसास मामले में आपकी मदद करेगा। ये तो सिर्फ चंद एक मिसालें मैंने आपको बताई हैं आपको ये बावर कराने के लिए कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ पागलों का ही इलाज नहीं करता बल्कि उसका ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू से होता है। और साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपकी ज़िंदगी का नज़रिया तब्दील करवा सकता है, आपको एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेके जा सकता है। क्योंकि देखिए, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके जिस्म में पेन हो रही है, तो आप उसकी दवा करेंगे ना? यकीनन बिल्कुल करेंगे। तो इसी तरह से जिस्मानी बीमारियां जिस तरह से ज़रूरी हैं, जिस तरह से जिस्मानी बीमारियों का इलाज करना ज़रूरी है, इसी तरह से नफ्सियाती बीमारियां भी बहुत ज़रूरी हैं, उनका भी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सर दर्द जो है वो एक जिस्मानी बीमारी है, दवा लेने से आपका दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन उस दर्द का क्या करेंगे आप जो आपको सारी ज़िंदगी के लिए मफलूज कर सकता है। जो बहुत ज़्यादा दर्द है आप में, आप सही फ़ैसला नहीं ले पाते, आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, डिप्रेशन ज़्यादा है, बेचैनी ज़्यादा है, वहम का शिकार है। तो इस सारे सिलसिले में कोई फ़ैसला नहीं कर पाते, एहसास कमतरी का शिकार होने की शक्ल में। तो ये सारी आपकी नफ्सियाती बीमारियां जो हैं ये आपके रोज़मर्रा की कारकर्दगी को मुतासर करती हैं और आपकी ज़िंदगी को मफलूज बना के रख देंगी। आपके इर्द गिर्द आपके रिश्ते जो हैं वो आपसे उकताने लग जाएंगे। तो इनका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे जो आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए आपको अपाहज बना सकते हैं। तो इसलिए ये आप जिन लोगों का भी ये मिसकॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर लें कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ पागलों का ही इलाज नहीं करते, वो एक आम इंसानों की तरह हर इंसान का ट्रीटमेंट करते हैं जिसको ज़रूरत है। जो किसी भी सेंसिटिव मामले में रहनुमाई चाहते हैं वो साइकोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं और इसमें कोई भी हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे इसमें कि ये तो साइकोलॉजिस्ट के पास गया है, भाई ये तो पागल हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये अपना मिसकॉन्सेप्ट दूर कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।